नमस्कार, टॉप टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अब सुरक्षित नहीं है। देश व प्रदेश की सरकार ने ऐसी नीति बना ली है। उक्त बातें सरिता सिंह, प्रदेश सचिव कांग्रेस सरिता सिंह ने कहा। दरअसल कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान चंदौली जनपद में चलाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर कांग्रेसी नेताओं द्वारा सरकार पर बरसा गया। वहीं प्रियंका गांधी की वाहवाही की गई, जिससे ये भी महसूस हुआ कि राहुल गांधी के चेहरे को पीछे कर कांग्रेस प्रियंका पर यूपी में दांव खेलना चाहती है। नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम सरिता पटेल है, मैं प्रदेश सचिव। आज क्या कार्यक्रम रहा सरिता जी? ये आज कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हुए चंदौली जिले के तमाम नौजवान साथी, सामाजिक कार्यकर्ता ये लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लिए और इनको पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से सड़कों पर उत्तर प्रदेश के संघर्ष कर रही है, तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे महिला उत्पीड़न का सवाल हो, नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, इन सारे सवालों को लेकर के आगे भी ऐसे ही आंदोलन करती रहेगी। और ये सदस्यता दिखाती है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, लगातार लोकतंत्र पे हमला कर रही है, नौजवानों का रोजगार छीन रही है, ये दिखाता है कि लोगों का मोह भंग भाजपा से हो रहा है। सपा बसपा से भी कोई उम्मीद उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रह गई है। इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके माननीय प्रियंका गांधी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2022 में बने। और कुछ लोगों को क्या जानकारी दिया गया अपने पार्टी के लिए? जी देखिए, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आंदोलन कर रही है, संघर्ष चला रही है और कांग्रेस पार्टी का जो पूरा योगदान रहा है आज़ादी के आंदोलन के बाद से लेकर के अब तक, ये लोगों के बीच में चर्चा किया गया, बताया गया और कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से देश को ऊपर उठाया है आज़ादी के आंदोलन के बाद से, ये लोगों के बीच कहा गया, चर्चा किया गया और लोगों ने कहा कि नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और कांग्रेस पार्टी से लगभग भाजपा सरकार 3 साल हो गया, अभी तो कोई विकास नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, भाजपा सरकार की नीतियों को पहले तो हम लोग को समझना होगा कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में या देश में इसीलिए आई थी कि वो सांप्रदायिक माहौल देश के अंदर बिगाड़ सके। हिंदू के नाम पे राजनीति करने वाली भाजपा सरकार असल में हिंदुओं की भी नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, क्या हिंदू ब्राह्मण नहीं है? दलितों की जिस तरीके से हत्या हो रही है, क्या दलित ब्राह्मण नहीं है? पटेलों की हत्या, यादवों की हत्या। तो ये लगातार दिखाता है कि भाजपा जिस तरीके से कांग्रेस के नाम पे देश के अंदर सत्ता में आई, आज वो चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे पूरे देश के अंदर देख लीजिए, महंगाई का सवाल हो, उसके उसने कुछ नहीं किया, रोजगार देने का वादा करके आई, उसको उसने कुछ नहीं किया, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे भी कुछ नहीं किया। तो ये दिखाता है कि भाजपा के कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। भाजपा जिस का नाम लेकर के आई, उल्टा उसने ये किया कि देश को उसने बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बैंकों को बेच दिया, बड़े बड़े कंपनियों को, भेल को बेच दिया, एचएल को बेच दिया। तो तमाम ऐसी चीज़ों को वो बेच रही है और ये दिखा रही है कि भाजपा सरकार आम जनता के लिए नहीं है। भाजपा सरकार आम जनता के लिए नहीं आई है। भाजपा सरकार अगर किसी के लिए आई है तो वो देश के पूंजीपतियों के लिए आई है, उनका जेबा भरने के लिए आई है। और खुद मोदी जी ने कहा है कि हमारा क्या है, हम झोला उठाएंगे, हम चल देंगे। तो सच बात है कि वो देश को इसीलिए बेच रहे हैं कि जिस दिन उनका झोला भरेगा वो उठा करके झोला चल देंगे और हम जो गरीब जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, वो खाली हाथ बैठे रहेंगे, उनके लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इनके लिए आंदोलन करेगी। आए दिन इस सरकार में पत्रकारों के साथ ऐसे हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि इनकी सरकार में चाहे पत्रकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सैनिक हो, कोई भी तो सुरक्षित नहीं है। ये सैनिक के नाम पे राजनीति करते हैं, पत्रकार के नाम पे राजनीति करते हैं, पुलिस के नाम पे राजनीति करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस देश के अंदर पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेगा, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, इस देश के अंदर जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं रहेगा, इस देश के अंदर जो सैनिक है सीमा पे आए, सीमा पर वो तैनाती दे रहे हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए, वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आम जनता यहाँ सुरक्षित रह ही नहीं सकती है। तो इस सरकार से किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई भी सुरक्षित रहे। ये सही बात है कि कुछ जो है मीडिया कर्मी हैं वो भाजपा का गुणगान करने में पीछे नहीं हट रहे हैं।
लेकिन आप देखिए कि उसी का नतीजा है कि आज पत्रकार भी बेचारे मारे जा रहे हैं। आज पत्रकार अगर अपनी कलम से सही लिखना चाहते हैं, हम मिर्जापुर का मामला देख लेते हैं, मिड डे मील का मामला, पवन जायसवाल जी का मामला। पवन जायसवाल अगर वो पत्रकार वहाँ मिड डे मील में जो खामियां थी उसको उजागर किए, उनको किस तरीके से अंदर किया गया। लखनऊ के अंदर हमने देखा कि एक पत्रकार की किस तरीके से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, इसलिए क्योंकि वो रेप छेड़खानी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सिस्टम भ्रष्ट होता है तो उस भ्रष्ट सिस्टम में कोई भी नहीं बचता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आम जनता हो। तो इस सरकार से तो किसी की कोई उम्मीद हो ही नहीं सकती। कोविड अस्पतालों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, कोविड के नाम पे जिस तरीके से भाजपा सरकार ने खिलवाड़ किया है, ये पूरा देश ने देखा है। आज भाजपा सरकार कह रही है और इसका श्रेय ले रही है और ये मतलब पूरा मैनेजमेंट बना रही है कि हमने कार्यालय अपना इस देश के अंदर इतना बनवा लिया और बनाने का टारगेट है। जिस तरीके से आप कार्यालय बनवा रहे हैं इस देश के अंदर, सबसे पहले कोविड हॉस्पिटल की ज़रूरत है। आप BHU में जाकर के देख लीजिए, चंदौली के अंदर अभी कुछ दिन पहले का वीडियो आप ही पता L1 हॉस्पिटल का वही लोगों ने उजागर किया कि किस तरीके से वहाँ गंदगी है, दुर्व्यवस्था है, हॉस्पिटलों के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, सफाई कर्मी नहीं है, वहाँ सफाई में दवाएं तक नहीं हैं। और ये हाल है हमारे देश के अंदर। पेशेंट बेचारे जो हैं हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे हैं, कॉल करने पे 2-3 दिन तक घर पे कोरोना पॉजिटिव केस रह रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। पता चल रहा है कि